3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो। जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पीना। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला थी। अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी ना, लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बड़ा क्या ले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ, बल तो पूरा आना चाहिए। आ जाइए। और बाकी सी लटक गई और नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्या ना नवे भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। पति का लीवर खराब हो गया था, शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरी याद बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरी याद बुलावे। आदर्श दिखा रे भोलेनाथ, तुझे तेरे आँख बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे याद बुलाते हैं।
आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे करिया पकावे तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ ओ तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ तुझे तेरे दास बुलावे आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। दोनों हाथों से पीछे वाले भी सारे पंडाल जितने भी हैं जय हो। आँखों के आंसू सूख चुके हैं अब तो दर्श दिखा दे आँखों के आंसू सूख चुके हैं अब तो दर्श दिखा दे कब से खड़े हैं दर पर तेरे मन की प्यास बुझा दे कब से खड़े हैं दर पर तेरे मन की प्यास बुझा दे तेरी लीला निराली भोलेनाथ तेरी लीला निराली भोलेनाथ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं शंभो जय हो
बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते हो लेना, क्यों देर लगाते हो लेना, तुझे बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे हो लेना, तुझे तेरे बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे तेरे बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, मुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, 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 तुझे तेरे हाथ बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे मेरे नाम बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे मेरे नाम बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेना, तुझे मेरे नाम बुलावे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ।
बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर विनती करो, निवेदन करो, बाबा से अपने मन का भाव करो। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करें, साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। जिस दिन अपना व्रत हो उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र
3 वृक्ष कहे हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। आ जाइए। एक बेलपत्र का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन 3 वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं Mr. Manmoji. Mr. Manmoji, दादाजी द OG. सब कुछ इतने स्टाइल से करते हैं, इनकी पेंशन डॉलर्स में आती है। तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल सात कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो,
तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर अच्छा, फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना, या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो, सब समाप्त। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये 4 मुख सुरक्षित। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार है। जैसे देवऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं।